गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। श्रोडिंजर्स वेव मैकेनिक्स, ये थ्योरी श्रोडिंजर के द्वारा डेवलप की गई है। इसका जो विषय परिचय है उसमें हम पहले ये समझना चाहेंगे कि एक द्रव्य कण जो विशिष्ट परिस्थितियों में कण की तरह से भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह से भी व्यवहार करता है, वेव एंड पार्टिकल दोनों तरह से व्यवहार करता है, तो ऐसे कण को कैसे निरूपित किया जाए। जब द्रव्य कण तरंग की तरह से व्यवहार कर रहा है तो इस परिस्थिति में क्या हम द्रव्य कण को तरंग के द्वारा निरूपित कर सकते हैं? अगर तरंग के द्वारा निरूपित कर सकते हैं तो किस प्रकार से किया जाए? क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे आपने छोटी क्लासों में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रॉपर्टी बताते हैं, कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं? विवर्तन प्रभाव। विवर्तन तरंगों का गुण है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनों को तरंग से, एक समतल तरंग, एक जो पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या हम उसको एक आगे बढ़ती हुई तरंग, प्रगामी तरंग से निरूपित कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि एक द्रव्य कण जो मास का है और भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार उसके संबंध जो द्रव्य तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य h/mv के बराबर होगी। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब अगर ये कण है तो आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार ये कितनी ऊर्जा के तुल्य है? m × c², E बराबर mc²। और अगर ये वेव है तो ये प्लांक के सिद्धांत के अनुसार कितनी ऊर्जा के तुल्य है? E बराबर hν। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों बात एक ही पार्टिकल से रिलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं hν बराबर mc² और ν बराबर mc²/h। ये न्यू क्या है? उस वेव की फ्रीक्वेंसी है, उस द्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी है जो पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, वेव भी ट्रेवल कर रही है। तो उस वेव की जो वेलोसिटी है ये अपन कैसे देते हैं? वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। इससे अपन वेव वेलोसिटी निकालेंगे। हमने पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसको कह दिया कि इसकी वेलोसिटी v है, तो क्या वेव वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है? अगर ये दोनों बराबर आती है तो ये कहना जस्टिफाइड होगा कि एक पार्टिकल को जो मूव कर रहा है उसको एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां पर यदि हम v तरंग वेग में, तरंग के कला वेग में यदि हम न्यू और लेमडा का मान रखें, न्यू आपका mc²/h है और लेमडा क्या है? h/mv, तो इससे बहुत विचित्र रिजल्ट आता है। आप देखिए ये रिजल्ट क्या है? vp = mc²/h × h/mv। दिस गिव्स यू c²/v, जहां पर c क्या है? प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एक रॉन्ग कंक्लूजन अपने को मिला इससे, क्या है कि vp जो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव है इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। और हम जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल से जुड़ी हुई मैटर वेव को पिक्चराइज करें तो नेक्स्ट टाइम के ऊपर क्या होगा? क्योंकि वेव इज मूविंग विद वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेव travels faster than the particle. The particle is left behind and the wave is moving ahead. That means you cannot see the matter wave all the time with the particle if you assume that the particle is moving like a plane progressive wave. हम इसको सदैव जो द्रव्य तरंग आपने ली है प्लेन प्रोग्रेसिव के रूप में, इसको कण से जुड़ा हुआ नहीं देख सकते सब समय पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक
पार्टिकल के लिए, एक द्रव्य कण के लिए जो आपकी पिक्चर है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को एक नई धारणा को काम में लेना होगा। हम वेव रिप्रेजेंटेशन तो लें, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जिसमें हम पार्टिकल से जुड़े हुए सारे फिनोमिनन, मीन्स वी हैव टू एबल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस फिनोमिना, डिफ्रैक्शन फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स। तो इसके लिए जो मेरे पास सेकंड चॉइस है वो ये है कि मैं ये मान लूँ कि पार्टिकल को लोकलाइज मान लें अपन, जैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डेल्टा एक्स में है, ये पार्टिकल विद्यमान है। तो इस डेल्टा एक्स पार्टिकल में डेल्टा एक्स लेंथ में, डेल्टा एक्स डिस्टेंस में मैं ऐसी वेव को इमेजिन कर रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड उन स्थानों पर मैक्सिमम है जहां पर कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, और उन स्थानों पर न्यूनतम है जहां पर कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना न्यूनतम है। तो आप देखिए यहां पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना न्यूनतम है, तो इन स्थानों पर इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, और जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना अधिकतम है वहां पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो ये इस तरह की जो ज्योमेट्री है वेव की, ये एक वेव पैकेट बनाती है। और इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी वेव पैकेट की, ये जो दो पीक है आप, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम लेम्डा कहेंगे। ये इस द्रव्य तरंग पैकेट की वेवलेंथ है लेम्डा। तो यदि कण को हम डेल्टा एक्स दूरी में लोकलाइज माने, हम जानते हैं कि जो तरंग संख्या है नंबर ऑफ वेव्स वो वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो इसके में अनिश्चितता को यदि हम कैलकुलेट करें तो ये अनिश्चितता कितनी दूरी में होगी, डेल्टा एक्स दूरी में, क्योंकि डिस्टेंस और वेव नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसलिए मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये जो डेल्टा के है ये 1/डेल्टा एक्स से बड़ा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो इससे क्या फायदा हुआ आपको, यदि आप यहां पर देखें ध्यान से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा के डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां पर मैं दोनों तरफ यदि एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करूं तो एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा के बिकम्स डेल्टा पी। तो अपना रिलेशन बन गया डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस। तो ये क्या आ गया आपके पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। तो इस अजम्पशन में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होता है कि ये जो धारणा है पार्टिकल के वेव पैकेट की, दिस इज कंसिस्टेंट विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्वांटम मैकेनिकल पिक्चराइजेशन करते हो पार्टिकल का, तो यू कैन नॉट से विद सर्टेनिटी दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज हियर एट पॉइंट एक्स एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज पी। नो, क्योंकि मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी पार्टिकल को लोकेट करना चाहते हैं तो आपको एक एपरेटस काम में लेना है, और जब भी आप एपरेटस काम में लेते हैं तो ये उससे इंटरेक्ट करता है डायनामिकल सिस्टम से, पार्टिकल से। तो ये क्या करता है, उसकी पोजीशन भी चेंज कर देता है और उसका मोमेंटम भी चेंज कर देता है। तो ये जो चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज ऑफ मोमेंटम, यही अनसर्टेनिटीज है, और इन अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट एच क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इफ वी टेक द पिक्चर ऑफ वेव पैकेट to represent a particle, it is consistent with Heisenberg's uncertainty principle. Secondly, जो चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पर तो अपन ने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है कि द वेलोसिटी ऑफ वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इफ आई कैन प्रूव द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ particle, that means particle is always with the wave packet. Particle is confined within the wave packet, but as particle is moving, the wave packet is moving with same velocity.
इसका मतलब क्या है कि ये पिक्चर आपकी कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस वेव पैकेट की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम बहुत आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वेव पैकेट जो किससे निर्मित है, बहुत सारी मैटर वेव्स के सुपरपोजिशन से, जिनकी आवृत्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उनके सुपरपोजिशन से निर्मित है। तो ऐसे वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है उसको अपन ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। Vg ग्रुप वेलोसिटी। इसको ग्रुप वेलोसिटी से क्या मतलब है कि क्योंकि बहुत सारी जो वेव्स है वो मिलकर के एक वेव पैकेट बना रही हैं, तो सारी वेव्स मिलकर के साथ चल रही हैं, वही वेव पैकेट है आपका, जो कैसे बन रहा है, इन वेव्स के सुपरपोजिशन से बन रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वेलोसिटी इज मूविंग टुगेदर, सो इट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी एंड इट इज गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन डी के, and this is d nu upon d of 1 upon lambda. ओके, यहां पर ओमेगा इज 2 पाई न्यू एंड k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड दिस इज प्रोपगेशन कांस्टेंट. k is propagation constant. So you have to calculate the value here. You know, lambda is equal to h upon mv. This is according to de Broglie hypothesis कि अगर कोई पार्टिकल जो m मास का है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, h अपॉन mv से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. यहां पर mv मोमेंटम है, इस मोमेंटम को मैं एनर्जी की टर्म में कैसे लिख सकता हूं, h अपॉन अंडर रूट 2me. E is the energy of the particle. Okay, so this can be written as E is equal to kinetic energy minus potential energy. Okay, so this is kinetic energy and this Ek is equal to Et minus V. So this is equal to h upon under root 2m Et minus V. Now what is Et? Et is equal to total energy of the particle, and according to wave theory, according to Max Planck, the energy of the matter wave जो यहाँ पर है, जिसको हम वेव पैकेट के रूप में लिख रहे हैं, इसकी एनर्जी कितनी होगी, h न्यू होगी. ओके, तो दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m h न्यू माइनस v. तो इससे एक फंक्शनल रिलेशनशिप आ गई अपने पास. कौन सी फंक्शनल रिलेशनशिप है कि लैम्डा और न्यू के बीच में रिलेशन आ गया, और आप जो वेव वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग इट डी न्यू बाई डी अपॉन लैम्डा. तो इससे मेरे पास आ गया 1 अपॉन लैम्डा Vg. Vg is equal to d upon वन अपॉन Vg. यहां से देखो आप, Vg इज इक्वल टू डी न्यू अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन Vg इक्वल टू होगा d अपॉन 1 अपॉन लैम्डा अपॉन डी न्यू. ओके, एंड यू put here value of 1 upon lambda, so this is equal to d of under root
2m h न्यू माइनस v अपॉन डी न्यू। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो आ गया मेरे पास 1 अपॉन वी जी इक्वल टू 1 अपॉन एच इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2m h न्यू माइनस v इंटू ये क्या है आपके पास h है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये m है तो ये m भी आ जाएगा और ये 2 और आएगा यहाँ पे, ये 2mh 2 तो 2 से 2 गया, h से h गया एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वी जी इक्वल टू कितना हो गया ये आपका m अपॉन अंडर रूट 2m h न्यू माइनस v। ये क्या है आपका अगेन काइनेटिक एनर्जी पार्ट है, अंडर रूट 2 m e के, तो आई कैन पुट इट m v 1 अपॉन m अपॉन m v हो गया ये m से m गया आपका, तो इसका मतलब 1 अपॉन वी जी इक्वल टू 1 अपॉन v या वी जी इक्वल टू v। वेरी important result here that the group velocity of wave packet comes out to be velocity of the wave packet, velocity of the particle. This is wave packet velocity and this is particle velocity. तो यहाँ पर जब हमने एक पार्टिकल को वेव पैकेट के इक्विवेलेंट माना तो ये पिक्चर मेरी कंसिस्टेंट है, हमेशा वेव पैकेट पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल के साथ। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वेव पैकेट मूव कर रहा है, तो इसमें वेलोसिटी में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इसके अलावा जो अपना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि हम पार्टिकल्स के द्वारा विवर्तन और व्यक्तिगत प्रभावों को समझा सकें, वो भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल को आपने एक वेव नहीं माना है बल्कि वेव पैकेट माना है। और वेव पैकेट किससे बनता है? दो या दो तरंगों के सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुपरपोजिशन बहुत आवश्यक है। यहां पर क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको अगर इंटरफेरेंस को समझाना है, डिफ्रैक्शन को समझाना है, तो वहां पर सुपरपोजिशन होना ही होना है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेव की फॉर्म में, तो वेव पैकेट एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। हम पार्टिकल के मोशन को एक वेव पैकेट के मोशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।